हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री की सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि है मेटल्स और उसके ओर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अनअफेक्टेड रहती हैं साइज और मटेरियल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम से, और ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं वॉल्यूम पर और साइज पे, जैसे कि मास एंड वॉल्यूम। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस मींस जो सरफेस होता है उनका वो शाइनिंग होता है। और एक नॉन मेटल भी है जिसका शाइनिंग सरफेस होता है, वो है आयोडीन। ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैलिएबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जिसको हम शीट्स में बीट कर सकें, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। डक्टाइल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जिन्हें वायर्स में ड्रॉ किया जा सके, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड को सबसे ज़्यादा वायर्स में ड्रॉन करते हैं। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो जो लेड है, जिसका फॉर्मूला होता है पीबी, वर्स्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर जो है वो वेस्ट है। किचन अप्लायंस में जो कि मेड ऑफ जिंक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के होते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर इस तरीके से देखा जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद टंगस्टन है, फिर एल्यूमिनियम है। आयरन एंड मरकरी एक्सिबिट ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स की हाई होती है, बट सोडियम एंड पोटेशियम की स्मॉल होती है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है फॉर्मूला। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मटेरियल एक्सपेंड करेगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, जिससे कि जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। Elements such as cast, iron, ice, antimony, bismuth, and brass, when melt, volume decreases. These type of solid floats in their own melted fluid. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। लाइटेस्ट मेटल की बात करें डेंसिटी में तो वो लिथियम है, और वैसे हैवी तो आप एटॉमिक नंबर याद करिएगा, उस हिसाब से होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि विच इज़ द लाइटेस्ट एंड विच इज़ द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग, तो उसमें लिथियम और ओस्मियम का जो पेयर था वो करेक्ट था। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन। इसको इसी फॉर्म में याद करिएगा, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। अमंग ऑल नेचुरल मटेरियल डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट होता है, जो कि एक नॉन मेटल है। और मेटल्स में जो हार्डेस्ट होता है वो टंगस्टन होता है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी solid at room temperature have high melting point, but gallium and cesium have low melting point, melt in और palm। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है बट लस्ट्रस है, हमने पहले पढ़ा था। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, एग्जिस्टेड होता है एलोट्रॉप फॉर्म में। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट होता है। सब्सटेंस ऑन द अर्थ हैज़ हाई एमपी एंड पीपी। ग्रेफाइट जो होता है कंडक्टर होता है हीट का। एल्कली मेटल में आते हैं लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। सॉफ्ट होते हैं, हम उन्हें कट कर सकते हैं नाइफ से, बट लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात करें तो जब हम उन्हें एयर में बर्न करते हैं तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो फास्ट विद एयर कैप्ट इन कैरोसिन, इसीलिए उन्हें हम कैरोसिन में रखते हैं, जिससे क्योंकि वो जब हम ओपन में रखेंगे तो वो फायर कैच कर जाते हैं। आयरन एंड कॉपर नॉट बर्न ऑन हीटिंग। सिल्वर एंड गोल्ड नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑल। ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करता है। विद वाटर, जब मेटल रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ
तो प्रोड्यूस करेंगे मेटल ऑक्साइड एंड लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन गैस। ये बिहार पीसीएस पे आया था लास्ट ईयर क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। इसमें जो ये वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड, कॉपर, गोल्ड नॉट रिएक्ट विद वाटर। Metal with acid to give salt plus hydrogen gas. Hydrogen gas not evolve when metal react with nitric acid because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes H2 produce to water and itself produce to NO2, NO और N2O. Okay. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इसकी सीरीज थोड़ी याद कर लीजिएगा। जैसे कि पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज पर देख लीजिएगा 2-3 बार, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैंने बताया था कि लाइटेस्ट मेटल जो होता है वो लिथियम, ये तो होता ही होता है, बट ऑस्मियम हो गया या कोई और जो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे वो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या है। हार्डेस्ट नॉन मेटल डायमंड, मेटल होता है टंगस्टन। नाइक्रोम वेरी हाई एंड डक्टाइल मटेरियल, हैज हाई स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी एंड मिनिमम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हाई स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होती है और मिनिमम टेम्परेचर। हैवीएस्ट नेचर एलिमेंट यूरेनियम, तो देखिए ये एक ऑप्शन में था यूरेनियम, और अगर ऐसे यूरेनियम ना हो कोई और ऑप्शंस में हो तो उसमें ऑस्मियम होता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हैवीएस्ट होता है, ठीक है। पर्ल को केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एरागोनाइट एंड कॉन्क्लीन, एंड वाटर भी कॉन्स्टिट्यूंट होता है इसमें। रूबीज एंड सफायर्स आर फॉर्म ऑफ कॉरेंड्रम, जो कि फॉर्म होती है Al2O3 की। इसमें पूछ लेते हैं कभी कभी कि रूबीज का केमिकल फॉर्मूला क्या है या सफायर्स का क्या है, तो Al2O3 ही होता है। Sodium pepper lamp usually used as a street light because light from this is monochromatic. क्या होती है, monochromatic, and will not split through water droplets. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको घुमा के पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो लैम्प्स होती हैं स्ट्रीट लैम्प्स, उनमें कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, तो वो सोडियम होता है। कौन सी लाइट होती है, तो मोनोक्रोमेटिक होती है। एंड मैंने बताया था आपको कि एक्सेप्शन ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो जैसे ये एक्सेप्शन है, गोल्ड इज अनअफेक्टेड इन एयर, वाटर, एल्कली, हेलोजन एंड ऑल एसिड एक्सेप्ट एकोरेजिया। एकोरेजिया दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, HCl प्लस नाइट्रिक एसिड। HCl के 3 पार्ट्स एंड नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट। मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। सॉफ्टेस्ट मिनरल जो होता है टॉक सॉपस्टोन इज मेनली मैग्नीशियम सिलिकेट। टॉक सॉपस्टोन जो का उसका केमिकल फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज CsCO3। अगर डेंसिटी बताएं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो गोल्ड, उसके बाद मरकरी, फिर स्टील। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा डेंस है इसमें। लाइटर देन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइटर देन वाटर कौन कौन है, तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ही होते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और इसमें सामने हमको मिलाना है कि इंडस्ट्रीज जिससे कि एसोसिएटेड है। तो क्रैकिंग जो होती है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में होता है, स्मेल्टिंग कॉपर में, हाइड्रोजनेशन एडिबल फैट्स में, बल्कनाइजेशन जो होता है वो रबर का होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। मेटल फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट एल्यूमिनियम। मोस्ट फ्लेक्सिबल मेटल एंड एबल टू इंक्रीज बाय बैंग मेटल इज गोल्ड। मिनिमम हीट कंडक्टिंग कौन होता है, लेड। लेड को हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। मेटल्स नॉट रिएक्ट विद वाटर नाइदर विद कोल्ड, हॉट और स्टीम इज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इंपॉर्टेंट है। मर्करी यूज इन थर्मामीटर डिवाइसेस बिकॉज इट्स स्पेशलिटी इज हाई सर्कुलेटिंग पावर, ठीक है। तो मर्करी बेस्ट लिक्विड टू यूज इन थर्मामीटर बिकॉज इट इज़ वेरी रिफ्लेक्टिव, easy to see and read accurately.
does not wet the glass, so don't get inaccurate reading if temperature is falling. It is a metal, so it is a conductor of heat. It expands evenly with temperature with high circulation power, so linear scale can be used with high degree of accuracy. There is a large range of temperature for which it is a liquid. मरकरी पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, डी ब्लॉक का मेंबर है, सिल्वरी और हैवी होता है, ओनली मेटल लिक्विड। ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल, वो भी लिक्विड होता है, ये एक्सेप्शंस हैं। मेटल लिक्विड कौन सा होता है? मरकरी। ब्रोमीन होता है नॉन मेटल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CSO4 डॉट हाफ H2O। मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaCO4 डॉट 2H2O। मेटल्स में एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली एग्जाम्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। एल्कली मेटल्स में के मेंबर्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसको हमने स्कूल में इस तरीके से याद किया था कि लीना की रब से फरियाद। एल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, नेवर फाउंड इन एलिमेंटल फॉर्म, लो MPNPP, सॉफ्ट, इमर्सिड मिनरल ऑयल, केरोसिन और पैराफिन। ऑल सिल्वर होते हैं एक्सेप्ट सीजियम जो कि गोल्डन होता है। रिएक्ट करते हैं जब हेलोजन के साथ तो सॉल्ट बनाते हैं जैसे कि NaCl। रिएक्ट करते हैं जब वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जैसे कि NOH। लिथियम लाइटस मेटल होता है, लिथियम कार्बोनेट यूज इन साइकेट्री। एल्यूमिनियम लिथियम यूज इन एरोनॉटिक्स। सोडियम पेपर लैम्प यूजेस सोडियम इन एन एक्साइटेड स्टेट टू प्रोड्यूस लाइट, दैट इज येलो लाइट, हमने पढ़ा था अभी। लो प्रेशर सोडियम लैम्प only give monochromatic yellow light and so inhibit color vision at night and will not split through water droplets. Sodium vapor lamps cause less light pollution than mercury vapor lamps, ये इसकी एडवांटेज है। सीजियम जो होता है वो वन ऑफ 5 मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी तो होता ही है, उसके बाद फ्रेंशियम, सीजियम, गैलियम एंड रुबेडियम भी होते हैं। सीजियम यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एक्सप्लोरेशन एज सीजियम फॉर्मेट। अच्छा, इसमें जो फ्रेंशियम, सीजियम, गैलियम है ना, वो हमारे पाम में भी मेल्ट हो सकते हैं, हथेली पर भी मेल्ट हो सकते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इसके मेंबर्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, जिसको हमने इस तरीके से याद करना है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रॉय। बेरिलियम हैज वेरी लो एब्जॉर्प्शन फॉर एक्सरेज, इसकी एप्लीकेशन होती है रेडिएशन विंडोज में। मैग्नीशियम एसेंशियल टू ऑल लिविंग सेल्स इन मैनिपुलेटिंग important biological phosphate compounds like ATP, DNA, RNA। मैग्नीशियम जो होता है वो सेंटर ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बिकॉज ऑफ मिल्की अपीयरेंस, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक एंटासिड है। 3 स्टेबल आइसोटोप ऑफ मैग्नीशियम इज 24 magnesium, 25 magnesium, 26 magnesium. Magnesium is third most commonly used structural metal other than iron and aluminium. कैल्शियम के 4 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, कैल्शियम 40, कैल्शियम 42, कैल्शियम 44। अप्रोक्स 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम स्टोर्ड इन बोन्स एंड टीथ। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल के बीच एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलोरियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एस्टेटाइन, पोलोनियम, और ये सारे ना सॉलिड्स होते हैं। इसमें से सिलिकॉन, जर्मेनियम तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।